नमस्कार। आज हम सीधे बात करते हैं कक्षा 12 गणित के एमपी बोर्ड 2025 पैटर्न के सूत्रों पर। हमारे पास एक खास सूत्र सारांश है। मकसद है इसमें से सबसे जरूरी बातें निकालना, खासकर उन लोगों के लिए जो परीक्षा से ऐन पहले तेजी से रिवीजन करना चाहते हैं। यह सारांश बिल्कुल मौजूदा पैटर्न पर आधारित है। ऑब्जेक्टिव, छोटे लंबे उत्तर, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और हाँ, रियल लाइफ एप्लीकेशन पर भी जोर है। बिल्कुल, और हमारा लक्ष्य भी यही है कि इस चर्चा से सबसे महत्वपूर्ण सूत्र और कॉन्सेप्ट सामने आए, खासकर वो अध्याय जिनका वेटेज परीक्षा में ज्यादा होता है। तो ये रिवीजन में काफी मददगार रहेगा, ऐसा सोचना है। हाँ बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। सारांश में सबसे पहले मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट पर फोकस दिख रहा है। वेटेज भी अच्छा बताया इसका। हाँ, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट, इनका वेटेज मतलब 4+ अंक का बताया गया है। इसमें ऑब्जेक्टिव और 3 अंक वाले सवालों के लिए कुछ चीजें खास हैं। जैसे एक 2x2 मैट्रिक्स है, मान लीजिए ABCD, तो उसका इन्वर्स कैसे निकालते हैं। वो फॉर्मूला 1ADBC गुणा मैट्रिक्स D-B-CA, ये अहम है, और एडजॉइंट निकालना भी। डिटर्मिनेंट में एरिया निकालना, क्रेमर रूल से इक्वेशंस हल करना, ये टॉपिक्स भी देखने लायक हैं। ठीक है। इसके बाद आता है एक बड़ा और अहम टॉपिक, इंटीग्रल्स। सारांश में इसका वेटेज 6-7 अंक बताया है, जो कि काफी ज्यादा है। ये अक्सर स्टूडेंट्स को मुश्किल भी लगता है थोड़ा। निश्चित रूप से वेटेज तो ज्यादा है ही। इसमें देखिए, बेसिक सूत्र जैसे इंटीग्रल xn, ये तो याद रखने ही है। लेकिन जो असली बात है वो है मेथड्स में, जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और पार्शियल फ्रैक्शन। ये तकनीकें आनी चाहिए। हाँ, ये मेथड्स तो बहुत प्रैक्टिस मांगते हैं। बिल्कुल। और हाँ, डेफिनेट इंटीग्रेशन, यानी इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b f of x dx is equal to f of b minus f of a, इस पर आधारित 4 और 6 अंक वाले प्रश्न आने की बहुत संभावना रहती है। इसमें बस वो लिमिट्स का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हाँ, लिमिट्स का ध्यान रखना, सही काम। अच्छा, आगे बढ़ते हैं डेरिवेटिव्स के अनुप्रयोगों पर। इसमें वो मैक्सिमा और मिनिमा वाले सवाल काफी आते हैं ना। हाँ बिल्कुल, मैक्सिमा मिनिमा की शर्तें महत्वपूर्ण है। जैसे जहां f' इज इक्वल टू 0 हो, वहां अगर f'' 0 है तो लोकल मैक्सिमा, और अगर f'' 0 है तो लोकल मिनिमा। अच्छा। और टेंजेंट का स्लोप dy/dx और नॉर्मल का स्लोप -1/dy/dx निकालना भी आना चाहिए। एमपी बोर्ड टिप के अनुसार इस पर 5 अंक का एप्लीकेशन बेस्ड सवाल आ सकता है। एप्लीकेशन बेस्ड मतलब रियल लाइफ प्रॉब्लम से जुड़ा हुआ। हाँ, हो सकता है। जैसे किसी चीज की कॉस्ट मिनिमाइज करना या प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, इस तरह का। ठीक है, समझ गया। डेरिवेटिव्स के बाद अब प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी पर आते हैं। इसे भी अहम बताया गया है सारांश में। हाँ, प्रायिकता में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सूत्र PAB इज इक्वल्स टू PA इंटरसेक्शन B, PB, ये बहुत काम आता है। और बेस थ्योरम पर अक्सर सवाल बनते हैं। बेस थ्योरम की खास बात यह है कि ये सिखाता है कि नई जानकारी मिलने पर किसी घटना की संभावना को कैसे अपडेट करें। इसका कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। यानी नई जानकारी के आधार पर अनुमान लगाना, ये तो दिलचस्प है। इसके बाद वेक्टर अलजेब्रा और 3D ज्योमेट्री का भी जिक्र है। जी हाँ, वेक्टर अलजेब्रा में डॉट प्रोडक्ट a.b इज इक्वल्स टू AB cos थीटा और क्रॉस प्रोडक्ट A क्रॉस B और उनके एप्लीकेशंस। जैसे दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट 0 a.b इज इक्वल्स टू 0। पैरेलल है तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 वेक्टर A क्रॉस B इज इक्वल्स टू 0। इन पर 3 या 5 अंक के सवाल बन सकते हैं। और 3D में 3D ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन और प्लेन के समीकरण और दूरी निकालने वाले सूत्र, जैसे 2 पॉइंट्स के बीच या 1 पॉइंट और प्लेन के बीच की दूरी, ये महत्वपूर्ण है। और आखिर में लीनियर प्रोग्रामिंग, ये टॉपिक कैसा है? लीनियर प्रोग्रामिंग मतलब LPP, इससे आमतौर पर एक सीधा 4 अंक का ग्राफ आधारित प्रश्न आता है। इसमें कुछ कंडीशंस दी होती हैं और एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है। वो कॉर्नर पॉइंट मेथड से हो जाता है। अच्छा, कॉर्नर पॉइंट मेथड। हाँ, अगर ग्राफ सही बन जाए और कॉर्नर पॉइंट्स ठीक से निकल जाए तो ये काफी स्कोरिंग टॉपिक हो सकता है। बस थोड़ी सटीकता चाहिए। हाँ, ग्राफ वाले सवालों में सटीकता तो बहुत मायने रखती है। तो इस पूरी जानकारी का निचोड़ क्या है? मतलब एमपी बोर्ड 2025 पैटर्न को देखते हुए तैयारी की सबसे अच्छी रणनीति क्या होनी चाहिए? देखिए, पैटर्न तो साफ है, करीब 30% ऑब्जेक्टिव, 40% छोटे उत्तर, 30% लंबे उत्तर। तो इसे देखते हुए कुछ चीजें बहुत काम आ सकती हैं।
पहला, हर चैप्टर के मुख्य सूत्रों का एक पेज का चार्ट बना लें। रिवीजन के टाइम बहुत मदद मिलेगी। दूसरा, पैटर्न समझने के लिए पिछले कम से कम 3 साल के एमपी बोर्ड के पेपर जरूर हल करें। हाँ, पिछले साल के पेपर्स तो जरूरी हैं। बिल्कुल। और तीसरा, पूरी कवरेज और कॉन्सेप्ट की गहराई के लिए एनसीईआरटी की किताब को अच्छी तरह सॉल्व करना बहुत बहुत जरूरी है। फोकस वाले क्षेत्र तो अब स्पष्ट ही हैं: मैट्रिक्स, इंटीग्रल्स, प्रायिकता, वेक्टर प्लस 3D और लीनियर प्रोग्रामिंग। बहुत बढ़िया। तो ये थी एमपी बोर्ड 2025 के लिए कक्षा 12 गणित के महत्वपूर्ण सूत्रों और टॉपिक्स की एक झलक, जो हमारे स्रोत सारांश पर आधारित थी। हाँ, और ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि ये सूत्र सिर्फ परीक्षा पास करने के नुस्खे नहीं है। असल में ये तार्किक सोच और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स की नींव है। ये सोचने वाली बात है कि गणितीय अवधारणाओं की गहरी समझ हमें अपने आसपास की जटिल दुनिया को देखने और समझने का एक नया, ज्यादा एनालिटिकल नजरिया कैसे दे सकती है।